हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, लव जार, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। अगर आप कोई रीडिंग पसंद आती है तो इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज बेसिकली हम यू वर्सेस देम, यानी आपकी पहले आपकी एनर्जीज को रीड करेंगे हम, ठीक है, कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। वो अगर आपके साथ मैच करती है, ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ मैच करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स तो जानते हो, आप अपनी एनर्जीज को जानते हो। तो जब आपको पता लगता है कि ये आपकी ही एनर्जी है ना, तो आपको समझ में आता है कि यस, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो हम पहले आपकी एनर्जीज को आज रीड करने वाले हैं, फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी रीड करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट नहीं कर रही है, यानी आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है ना, फिर आप किसी और रीडिंग पर स्किप कर सकते हो। चलो आप स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को देखेंगे और जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वो भी आप मन ही मन दोहरा सकते हो ताकि आप उस चीज से की क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के मन में अपने पर्सन के लिए क्या है। आप इसकी फ्लेम को देखते हुए कुछ आपके मन में है, आप उसे मन ही मन दोहरा सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, कोई विश है, वो आप मन ही मन दोहरा सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स को देख रहे हैं हम सबसे पहले। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है अपने पर्सन के लिए। ओके आप काफी ज्यादा अपसेट दिख रहे हो। आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको बहुत नेगेटिव, जैसे होता है ना कि नेगेटिव सोच होना, नेगेटिव ख्याल होना, वो बहुत ज्यादा आते हैं आपको अपने पर्सन को लेकर। आप बैठे बैठे कई बार घबरा जाते हो। आपके साथ ऐसा होता है कि आप एकदम मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, एकदम से आपको अपने पर्सन की याद आ जाएगी। आप उन्हें याद भी नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मिस भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप किसी काम में बिजी हो लेकिन एकदम से उनका नाम जैसे आपको सुनाई पड़ेगा, या एकदम से आपको उनका कोई ख्याल आ जाएगा, उनकी उनसे जुड़ी कोई बात आपको याद आ जाएगी। एंड तो ये आजकल बहुत आपके साथ हो रहा है। कुछ लोग आई डोंट नो बट शायद आपने डेजा वू का नाम सुना होगा, ठीक है, तो शायद वो भी आप एक्सपीरियंस करो। डेजा वू जिनको नहीं पता, मैं बता देती हूँ क्या होता है। कई बार कुछ आप देख रहे होते हो, आपको लगता है यार ये आपके साथ पहले भी हुआ है, ठीक है, आपको ये चीज बहुत फील होती है डेजा वू में, ठीक है, तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत ज्यादा आजकल। ओके एकदम से ऐसा, एकदम ऐसा लग रहा है कोई लविंग बर्ड बनाई है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशंस हैं आपके दिल में उनके लिए, लेकिन आजकल आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं शायद वो पर्सन आगे बढ़ चुका है अपने जीवन में और अब वो आपको मिस नहीं करता है, आपको याद नहीं करता है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आपने डील करी है उन्होंने आपको चीट करा है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, या उन्होंने आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए आपके जीवन से डिसअपियर हो गए, गोस्ट कर दिया उन्होंने आपको। सो आप बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस पहली बार नहीं हुआ आपके साथ। हो सकता है इससे पहले भी आपका कोई रिलेशनशिप था जिस रिलेशनशिप में आपने चीटिंग को फेस करा था, राइट। आपको ऐसा बहुत बार महसूस हो रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी रिलेशनशिप में पड़ती हूँ तो जो पर्सन होता है, जो मेरा पार्टनर होता है, वो मुझे हर बार चीट करके चला जाता है। तो आप इस चीज पर बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से आप बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहे हो समहाउ,
ठीक है, आपको लगता है कि आप ही का डिसीजन क्यों गलत रहता है, आप ही क्यों ऐसा गलत गलत पर्सन से आप ही क्यों टकराते हो, जबकि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपको लगता है यार आप मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा, या मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, ना बुरा करा किसी का, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हर बार क्यों होता है, क्यों मेरे साथ हमेशा इतना गलत होता है। आपकी ये सोच कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है। आप बहुत अपसेट हो जाते हो, शायद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर गया है इस पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने की वजह से। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, आप बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार फील करते हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो क्रूशियल से क्रूशियल डिसीजन है ना, आप वो भी नहीं ले पा रहे हो पर्टिकुलरली। ऐसा इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपको लगता है कि मतलब एक होता है ना कि यार मेरे डिसीजंस तो हमेशा गलत ही निकलते हैं, मैंने बहुत सफ़र करा है अपने डिसीजन से। आपको बार-बार ऐसा फ़ील होता है, बार-बार बर्ड बन रही है यहाँ पर, ठीक है? बर्ड 2 चीज़ों को सिग्निफ़ाई करती है, पहले तो ये दिखता है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर, आप डिवाइन के बहुत स्पेशल और बहुत अ, ब्लेसिंग वाले मतलब चाइल्ड हो, शायद आप बहुत नाम लेते हो भगवान का या बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है? तो बहुत ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं आपके ऊपर है भगवान की, गॉड की, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ सिग्निफ़ाई करती है बर्ड, और दूसरा बर्ड ये भी सिग्निफ़ाई करता है दैट आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ नहीं जी पा रहे हो, आप फ्रीडम के साथ जीना चाहते हो, ठीक है? आप फ्री नहीं हो पा रहे हो अपने आप को, इन थॉट से आप फ्री नहीं कर पा रहे हो खुद को। ये थॉट्स इतना आपको परेशान कर रहे हैं, आप जितना कोशिश करते हो अपने आप को फ्री करने के लिए, ठीक है? कि इन थॉट से आप फ्री हो जाओ, तो आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। रह रहकर इस पर्सन की याद आती है, रह रहकर इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, ना चाहते हुए भी इनका ख़्याल आता है और ऑब्सेस हो जाते हो इनको लेकर। एक पागलपन आपके अंदर भी है इनको लेकर। बहुत प्योर हार्ट से आपने इनसे प्यार करा था, बहुत सच्चे दिल से आपने इनसे प्यार करा था, तो मूव ऑन करना भी आपके लिए आसान नहीं है। मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता आपको लाइक अ, कि आप मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। आपने इतने सच्चे दिल से इस व्यक्ति से प्यार करा है ना कि लाइक आप सोच भी नहीं सकते, मूव ऑन करना आपके ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है आपके ऑप्शंस में। तो तो यहाँ पर ओके, एकदम से अल्फ़ाबेट आई बना है यहाँ पर, हो सकता है आई आपके पर्सन के नेम में हो, एंड यहाँ पर लेटर एफ भी बन रहा है, ठीक है? एफ लेटर भी हो सकता है, ठीक है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, सजिटेरियस राशि है यहाँ पर, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ने आपको बहुत भला-बुरा भी ऐसा लग रहा है कि कहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे चीखें, चिल्लाएँ आपके ऊपर, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बहुत रूड हुए हैं, रिजेक्शन मिला है आपको इस पर्सन से। आप बहुत रोए हो, गिड़गिड़ाए हो इनके सामने कि ये आपको छोड़कर ना जाएँ या ये आपसे दूर ना हो जाएँ। आप बहुत रोए हो इनके सामने, लेकिन शायद आपके पर्सन ने नहीं समझा आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, इग्नोर करा है उन्होंने। उन्होंने नहीं देखा कि आपकी तकलीफ़ कितनी हो रही है आपको, राइट? वो चीज़ आपके पर्सन ने नहीं देखी, एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत अपसेटिंग है। रिवेंज, माय गॉड! आप शायद रिवेंज के बारे में भी सोचते हो, आपको चाहिए कि ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर्मा मिले, स्ट्रॉन्ग रिवेंज आप चाहते हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, एंड आप लिटरली चाहते हो कि वो समझें इस चीज़ को कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, ठीक है? इस पर्सन के लिए आप सब भूल बैठे थे, यानी आपको अपने परिवार को भी, अपने फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, सबको भूल बैठे थे आप। मतलब शायद इनसे रिलेशनशिप में आने से पहले आपका बहुत अच्छा सोशल ग्रुप था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे आपके, बट अब ऐसा लग रहा है कि इनके आने के बाद ना आपने खुद को, मतलब जैसे इन्होंने ही आपको अकेला कर दिया, ठीक है? वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए। फिर आपके लिए सिर्फ़ ये पर्सन ज़रूरी थे, ठीक है? उसके आगे ना आप फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मतलब जैसे होता था ना कि पहले फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर आप मिलने चले जाते थे। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में गए, तो आपने उन गेट टुगेदर्स पर जाना बंद कर दिया, फ्रेंड से ज़्यादा मिलना-जुलना बंद कर दिया। इवन आप ज़्यादा लोगों के टच में भी नहीं रहे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आप इनके आगे आप सब भूल गए थे, मतलब अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है? जैसे होता था कि फैमिली में कुछ है, तो फैमिली कहती थी कि भई चलो तुम इस ओकेज़न पर चलो, इस सेलिब्रेशन पर चलो, तो आप मना कर देते थे कि नहीं भई मुझे घर पे रहना है, ठीक है? आप इनकी वजह से मतलब आप जैसे अकेले पड़ गए,
ओके, इन्होंने जैसे शायद ये आपके खुद के डिसीजन था, मैं इनको भी नहीं कह सकती, बट इन मतलब आपने खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था समहाउ। वो वाली एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली नजर आ रही है, जहां पर आप कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे। अट्रैक्शन का लेवल आपका बहुत हाई है, ठीक है, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से। और आप जो ये फील करते हो ना कि एकदम बैठे बैठे उनकी याद आ जाना, ठीक है, टीवी देख रहे हो एकदम उनकी याद आ गई, काम कर रहे हो एकदम से उनका ख्याल आ गया, ठीक है, ये आप पता है क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हो? ये आप इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, ये आप इसलिए एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, इसलिए आप एक्सपीरियंस करते हो। जब वो बहुत याद कर रहे होंगे ना आपको, तब आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे। तो उसकी भी क्लैरिटी यहाँ पर है। आपको चाहिए कि भाई ये पर्सन अगर स्पेशली इन्होंने आपको घोस्ट करके चले गए ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम गए तो गए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो देकर जाओ, ठीक है, मुझे बताकर तो जाओ, इतनी हिम्मत तो रखो कि भाई तुम मुझे बता सको कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या रीजन है ब्रेकअप का, बताकर तो जाओ। आपको लगता है कि इनका इंटरेस्ट आप में लूज हो चुका है, यानी अब ये आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कोई स्पार्क नहीं रहा है इस रिश्ते में। आप काफी इनसिक्योर भी रहे हैं इस पर्सन को लेकर, मतलब एक इनसिक्योरिटी होना, जेलेसी होना, तो वो इनसिक्योरिटी, वो जेलेसी भी आपके अंदर रही है इस पर्सन को लेकर। मतलब आपको बर्दाश्त नहीं था कि ये पर्सन किसी और से बात करे, मतलब जैसे आप अगर फीमेल हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर मेल हैं, तो आप यू डोंट वांट दैट कि वो किसी और फीमेल से बात करें। आप इतने पोजेसिव, इतने इनसिक्योर थे इनको लेकर, ठीक है। मतलब एक जो वो होता है ना कि पागलों वाला प्यार, वो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से था। आप खुद को भूल बैठे थे, इतना प्यार आप करने लगे थे इस पर्सन से, इतना इतना कुछ आपने किया है इस व्यक्ति के लिए। इन सब चीजों की फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है, ऐसा लग रहा है आपके अंदर, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है आपके अंदर। मतलब बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, लेकिन कोई है ही नहीं जिसको आप ये सब चीज़ें कह सको। आई थिंक आपके चाइल्डहुड का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब एक होता है ना कि जैसे बचपन में भी माँ-बाप के साथ रहे, लेकिन कभी कुछ एक्सप्रेस करने नहीं दिया आपको। जब भी आप एक्सप्रेस करने लगे तो आपको कहा गया कि भई तुम चुप ही रहो, तुम मत बोलो, तुम मत बताओ, ठीक है? आपको कभी एक्सप्रेस करने का मौका हमेशा से ही नहीं मिला। रिश्तों में भी आपके साथ यही चीज़ रही कि भई कभी आपको एक्सपीरियंस, मतलब एक्सप्रेस खुद को करने का मौका नहीं मिला। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। आपके मन में बहुत कुछ है जो भरा हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, उसे निकालो अपने अंदर से, ठीक है? वरना पागल हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन भरोगे ना तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है? कोई हेल्थ इश्यू भी उससे क्रिएट हो सकता है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उस फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर से खत्म करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? बहुत हाई लेवल की फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर नज़र आ रही है। कहो जो, मतलब आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ, आपसे कुछ गलत कहा, कुछ गलत करा, ठीक है? उन्हें कॉल मिलाओ, कह दो उन्हें, जो कहना चाहते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने मन की, मतलब मैं कहूँगी कि पूरी भड़ास जो है ना निकाल दो, ठीक है? क्योंकि लिटरली आपके अंदर बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उस पर्सन को लेकर भई, ठीक है? कह दो, नहीं कह सकते तो कुछ ऐसा करो, मतलब अम, लिखो, ठीक है? लिखने से भी कई बार ये चीज़ होती है, ठीक है? लिखो, फ्रस्ट्रेशन अगर हो रही है बहुत ज़्यादा तो लिखो, राइट डाउन एवरीथिंग, जो-जो पॉइंट मन में आ रहा है ना, जो-जो बात कहने का मन कर रहा है, जस्ट राइट इट डाउन। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर से निकालो, अदरवाइज़ भई क्या ही हो जाएगा फिर, ठीक है? क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आपका, बहुत हाई लेवल है। और अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट मत करो भई, ठीक है? इतना सेल्फ डाउट क्रिएट करना, खुद को कम समझना। अच्छा, आप बहुत लो कॉन्फिडेंट तो दिख रहे हो, साथ में ये भी है कि आप खुद को ना कम समझ रहे हो, यानी खुद को बहुत कम आँकते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार उसे कोई भी मिल जाएगी, उसे कोई भी मिल जाएगा, ये पॉइंट आता है आपके मन में। ठीक है, ये चीज़ आती है स्पेशली आपके मन में। मत करो, अपने आप को कम मत देखो भई, आप जैसा आप ही हो, ठीक है? उसे कोई और मिल जाएगी या कोई मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वो वैसा प्यार नहीं देगा जैसा आपने दिया है, वैसी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जैसे आपने रिस्पेक्ट करी है, या
ठीक है, क्योंकि आप अलग हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप खुद को कम क्यों समझने लगते हो भाई? मतलब इनके साथ आपके साथ ये भी हुआ है कि जब-जब इनसे आपकी फाइट हुई है, जब-जब इनसे आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप खुद को ही ब्लेम करते हो। आपको लगता है यार मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। व्हाई? क्यों कम आँकते हो खुद को? आप खुद को कम भी बहुत आँकते हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ में रेज़ोनेट कर रही है ना ये एनर्जी, तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी रेज़ोनेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी, ठीक है? तो इसलिए अगर अभी तक रेज़ोनेट कर रही है, तो आगे आपकी चॉइस है बाकी कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, ठीक है? बट अगर यहाँ तक रेज़ोनेट नहीं कर रही है, तो फिर मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग फिर रेज़ोनेट ना करे। लेकिन अगर यहाँ तक रेज़ोनेट करी है, तो आपके पर्सन की फीलिंग 99% 100% आपके साथ रेज़ोनेट करेगी, ठीक है? देखो, आँसू गिरते हैं आपके, ऐसा लग रहा है, ठीक है? बहुत रोते हो आप इनको, आज भी रातों को याद कर कर के बहुत रोते हो, बहुत तकलीफ़ पहुँचती है आपको, ठीक है? जो उन्होंने आपके साथ करा ना, आप उस चीज़ को लाइक ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ को ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? उस चीज़ को आप बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो आप उस चीज़ को जो उन्होंने आपके साथ करा। और इसीलिए आपके अंदर इतनी ज़्यादा वो है मन में आपके ना भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो उनको उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? कई बार ना चीज़ों को लेट गो करो। लेट गो जब हम करते हैं ना, तो हम लेट गो इसलिए नहीं करते हैं सामने वाले के लिए, अपने लिए भी करते हैं, है ना? ताकि हमें वो जो हमें नुकसान हो रहा है, उस स्ट्रेस से, उस एंगर से, वो हमें नुकसान ना हो, ठीक है? चलो आपके पर्सन की फीलिंग देखते हैं, ठीक है? आपके पर्सन की इमोशंस और फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स? ओप्स! ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग लेवल पर आपके पर्सन के आपको लेकर जो इमोशंस थे या फीलिंग्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये अगर आपके साथ जुड़े हैं तो मतलब कोई किसी बेनिफिट के लिए आपके साथ जुड़े थे, ठीक है? या फिर इन्होंने आपका बहुत यूज़ करा है, आपका फ़ायदा बहुत उठाया है या इन्हें आपसे कुछ बेनिफिट मिल रहा था, फाइनेंशियल बेनिफिट, फिज़िकल रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है लाइक आपके साथ जुड़े थे। लेकिन तब इतना प्यार, इतनी अट्रैक्शन नहीं थी, यानी टाइम पास था तब आपके पर्सन के लिए। आई नो आपको सुनकर बुरा लगेगा बट रियलिटी वाज़ दिस ओनली, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है अब धीरे-धीरे ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी सीरियस बन रहे हैं, आपके लिए ऑनेस्ट, लॉयल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हें एहसास हो रहा है कि ये कितने गलत थे, ओके? इस पर्सन ने कभी आपको मौका नहीं दिया खुद को एक्सप्रेस करने का भी। अगर आप इनके सामने जैसे एनर्जी आई थी ना कि आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, लेकिन तब भी इन्होंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, सिर्फ़ खुद के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा है इनकी आँखों पर तब सिर्फ़ अ, ईगो ईगो कह सकते हो, अहंकार कह सकते हो, ठीक है? उसकी पट्टी बंधी हुई थी, जिसके आगे वो नहीं देख पा रहे थे कि आप कितना दुखी, कितना परेशान हो रहे हो या आपको उनकी कितनी ज़रूरत है, वो नहीं देख पा रहे थे उस मोमेंट पर ये सब चीज़ें, ठीक है? एंड दिस दिस इसी वजह से कहीं न कहीं उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, नहीं समझा आपको और इन्होंने ऐसे मोड़ पर आकर आपको छोड़ा ना, जहाँ पर आप शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उस समय बहुत ज़रूरत थी इनकी, बहुत ज़रूरत थी। स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है, जो आप स्ट्रॉन्ग कर्मा इनके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग कर्मा मिले, इन्हें डेफिनिटली वो स्ट्रॉन्ग कर्मा रिसीव हो रहा है, ठीक है? आप कर्मा क्लेम करना चाहते हो ना इनके लिए, लिखो आई क्लेम स्ट्रॉन्ग कर्मा फ्रॉम फॉर माय पार्टनर, ठीक है? मिलना चाहिए इन्हें डेफिनिटली जो ये आपके साथ करके गए हैं, डेफिनिटली इन्हें वो स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग कर्मा इन्हें। यहाँ पर लेटर एच बना है, आई डोंट नो किसका नाम एच से है, आपका, आपके पार्टनर का नाम, दोनों का हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनकी रीडिंग कर रही हूँ तो सिर्फ उनका ही होगा, नहीं, दोनों का हो सकता है। आपके जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं पर्सन। सेकेंड, आई डोंट नो, मेरा हाथ पहली बार बहुत इतना टायर्ड, इतना हैवी फील कर रहा है, शायद बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, दैट मुझे अपना हाथ होल्ड करना पड़ा है, काफी हैवी एनर्जी है।
इतना प्यार ये आपसे करते हैं ना कि शायद जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये उस प्यार को पहचान नहीं पाए, नहीं जान पाए कि कितना प्यार आपसे करते हैं, क्योंकि ये ईगो में रहते थे, हमेशा ईगो में, हमेशा अहंकार में रहते थे, जिसकी वजह से कभी समझ ही नहीं पाए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जैसे धीरे-धीरे वो अहंकार की, उस ईगो की पट्टी इनकी आँखों से हट रही है ना, ये देख पा रहे हैं कि इनके दिल में क्या है। बहुत प्यार छुपा कर रखा है इन्होंने अपने दिल में, कभी एक्सप्रेस नहीं करा, कभी आपको जताया नहीं कि कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं। ये आज भी ऐसा लग रहा है बहुत जिम कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? जिम पता है क्यों कर रहे हैं ये? अपने गुस्से को निकालने के लिए, अपने अंदर की अ, यस, क्योंकि इनके अंदर भी है ना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उसको निकालने के लिए होता है ना कि बिल्कुल बहुत जिम करना, बहुत एक्सरसाइज करना, बहुत वर्कआउट करना, तो वो चीज़ कर रहे हैं आपके पर्सन, ताकि ये अपने आप को इतना अ, टायर्ड कर लें कि बस आपके बारे में ना सोचें, ओके? ये कोशिश करते हैं, अभी भी आपको लेट गो करने की कोशिश करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं। ये याद नहीं करना चाहते आपको बिल्कुल भी। ये नहीं चाहते कि आपका ख़्याल भी आए इनके माइंड में। येस, एब्सोल्यूटली नहीं चाहते हैं ये। लेकिन फिर भी आपका ख़्याल आता है, फिर भी आपकी सोच आती है, फिर भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं ये पर्सन। आपको हो सकता है सुनकर बुरा लगे, बट येस, आपके पर्सन ने शायद किसी और से भी बात करने की कोशिश करी है। होता है ना ऑनलाइन डेटिंग करना, या दोस्त ने किसी से मिलवा दिया, ठीक है, उससे बातचीत करना, तो फ्लर्ट करना, रोमांटिक बातचीत करना, ये सब कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये पता है क्यों कर रहे हैं ये सब? ये आपके पर्सन इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें लगता है कि आपका सब्स्टिट्यूट ढूँढना है, ठीक है? यानी आपको रिप्लेस करना है, कोई आपकी जगह पर आ जाए, कोई आपकी जगह ले ले उनके जीवन में, उन्हें ये चीज़ लगती है। पर आप तो आप हो, आपकी जगह कोई और ले सकता है उनके जीवन में? नहीं, कोई भी नहीं ले सकता आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके दिल, उनके दिमाग में आप इस तरीके से भर चुके हो ना, तो पहले तो ये घबराना बंद करो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज़ में इतनी इनसिक्योरिटी निकल कर आई थी। तो आई वुड से पहले तो बिल्कुल स्ट्रेस आउट होना, घबराना बंद करो इस सब चीज़ों को लेकर के यार, वो हमें भूल जाएगा, वो हमें याद नहीं करेगा, वो मूव ऑन कर जाएगा, उसके जीवन में कोई और आ जाएगी, या उसके जीवन में कोई और आ जाएगा। नहीं, आपकी जगह कोई और नहीं रह सकता। आप एक यूनिक हो, आप हो, ठीक है? आप क्वीन हो, और आप, या आप किंग हो, ठीक है? और आपकी जगह कोई आम आदमी नहीं ले सकता, कोई और पर्सन नहीं ले सकता, राइट? यू आर सो स्पेशल, और जो प्यार आपने इन्हें दिया है, लाइक वो प्यार तो इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता, ठीक है? यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस। ये अगर किसी और से डील भी करते हैं ना, तो उस व्यक्ति में भी आपको ही ढूंढते हैं कि यार आप तो ऐसे करते थे और वो वैसे करता है, तो ये हर इंसान में आपको ढूंढते हैं। इनके दिल में बहुत कंफ्यूजन चल रही है। ऐसा होता है ना कि दिल और दिमाग की लड़ाई, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ इनका दिल तो इन्हें बहुत कह रहा है कि यार बात कर ले उससे, कॉल कर ले उससे, मैसेज कर ले उससे, ठीक है? लेकिन वही दिमाग क्या कहता है, नहीं यार वो खुद कर लेगी, वो खुद मैसेज कर लेगी, या वो खुद मैसेज कर लेगा, ओके? तो ये चीज़ होती है इनके साथ। ये समझ नहीं पा रहे हैं इन्हें क्या करना है। ये अपने एक्शंस को लेकर भी अभी कंफ्यूज हैं, शायद इसलिए आपको इनके एक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये अभी अपने एक्शंस को लेकर स्ट्रांगली कंफ्यूज दिख रहे हैं, जहाँ ये नहीं जानते कि इन्हें क्या करना है, कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, आपको आपका दिल जीतने के लिए तैयार हैं, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कैसे वो नहीं जानते, ठीक है? कि कैसे फिक्स करेंगे सब कुछ, कैसे सब कुछ सही करेंगे, ये नहीं जानते आपके पर्सन। जितना प्यार इन्हें आपसे मिला ना, शायद इतना प्यार इन्हें कोई किसी ने नहीं करा। लाइक होता ना कि मतलब पेरेंट्स से मिलता है, तो पेरेंट्स से भी नहीं मिला। किसी ने इन्हें इतना प्यार नहीं दिया जितना प्यार लाइक आप इन्हें देते हो। आपने इन्हें दिया है, ठीक है? तभी ये उस एनर्जी में थे कि भाई इतना प्यार मुझे कोई कर सकता है कैसे? ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। प्यार पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, उस प्यार से भागने की कोशिश कर रहे थे। इनकी पता प्रॉब्लम है, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको कुछ फ़ील होता है ना कि भई कोई प्रॉब्लम फ़ील होती है, तो एकदम से बात करनी बंद कर देंगे ये पर्सन आपसे। हुँ, क्यों? ऐसे में इनको लगता है कि नहीं यार मुझे स्पेस चाहिए, मैं बात नहीं कर सकता अभी, या मैं बात नहीं कर सकती अभी। लेकिन ऐसे में आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि भई आपको क्या महसूस होगा अगर ये आपसे बात बंद कर देंगे, ठीक है? तो इनके पास एक ही सॉल्यूशन है, बात करनी बंद कर देना, ठीक है? मैसेज ना करना, कॉल के रिप्लाई ना देना, ब्लॉक कर देना, यही सॉल्यूशन भई इस व्यक्ति को नज़र आता है। ये खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन, ओके? इस समय आपकी अटेंशन के लिए बहुत क्रेव करते हुए दिख रहे हैं।
इन्हें चाहिए कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें पैम्पर करो। ये अपने थॉट्स में आपको मतलब ऐसे ले लेते हैं जैसे गलती सारी आपकी है, ठीक है। यस, ये अपने थॉट्स में यही करते हैं, ये अपने थॉट्स में ना आपकी गलती, आपकी कंप्लेंट्स ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, आपने ये करा, आपने वो करा। कि अपनी गलतियां नहीं देखते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, इसलिए भी हो सकता है। और जब तक ये ईगो नहीं हटेगा, ये सेल्फ ऑब्सेशन का जो इनके अंदर है ना, वो भी नहीं हटेगा। तो इनका ईगो हटना जरूरी है। ये भी पॉसिबल दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी सिचुएशन का नाम सुनकर ये लगता है आपको कि यार कोई रोमांटिक पर्सन होगा, नहीं, फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिसकी इन्फ्लुएंस या जिसकी गलत गाइडेंस की वजह से भी आपके पर्सन ने ये करा है। ओके, हो सकता है किसी ने उनको गलत गाइड कर दिया कि भाई ठीक है, तो उससे बात बंद कर दे, तभी उसे थोड़ी अक्ल आएगी, तभी वो सबक सीखेगी या सबक सीखेगा। तो ये चीज होती है इनके साथ, ठीक है। या फिर इनकी फैमिली ने इन्हें मना कर दिया कि भाई नहीं, तू उससे बात नहीं करेगा, उससे उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तू अपना भला बुरा नहीं जानता है, या तू अपना भला भला बुरा नहीं जानती है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चीज भी आती है कि मतलब इन्फ्लुएंस होना, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस होना, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है वो प्रॉपरली, जो एक होता है ना कि कनेक्शन बिल्ड करना, वो नहीं बिल्ड कर पा रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर स्टार्टिंग में ये टाइम पास कर रहे थे ना आपके साथ, तो नाउ ये पर्सन काफी सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर। अब ये काफी ऑनेस्ट, सिंसियर बन चुके हैं आपके लिए। लेकिन अभी भी पता है प्रॉब्लम ये है कि इन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि आप कितना हर्ट हुए हो। उस चीज का एहसास नहीं कर पा रहे हैं अभी भी आपके पर्सन। इन्हें एहसास होना जरूरी है कि भाई इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया आपको, बहुत तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने आपको। इन्हें एहसास होना उस चीज का जरूरी है। जब तक एहसास नहीं करेंगे तब तक फिर कैसे कैसे बात बनेगी, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है इनको कि ये अपने आप को बदलें, अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, ठीक है। और आज वैसे न्यू मून है, रात को आएगी न्यू मून की वीडियो भी आएगी। एंड ये न्यू मून हो सकता है इनको रियलाइज करवाएं ये चीज कि ये कितने गलत थे, या ये अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को अब ये देख पाए। इन्हें बदलना होगा, लिटरली इन्हें ये चीज समझ में आएगी आने वाले समय में कि इन्हें बदलना होगा। ये अगर इसी तरीके से चलते रहे इस रिश्ते में, शायद फिर वो इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ओके, हम रख देते हैं इसको। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आए, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आए, मैं एक बार ज़ोडिएक्स आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक्स आर सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, ठीक है। सेजिटेरियस है, पाइसेस, एक्वेरियस एंड जेमिनी। राशि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, ओके। पर रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होता है, कई बार जो है, ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सो डोंट वरी। लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहता है, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। वो आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। बहुत इच्छा हो रही है उनकी कि वो आपकी आवाज सुने, आपसे बात करें। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, जहां पर वो आपको इतना सोलमेट मानते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, यानी इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना मिस कर रहे हैं कि एक ऑब्सेशन क्रिएट हो गया है। वो आप पर अपना हक समझते हैं, ठीक है। वो किसी और को आपका होने नहीं देना चाहते। आई एम यूजिंग यू, ये एनर्जी भी आई थी जहां उन्होंने आपका यूज करा। तो अपनी गलतियों को भी देखेंगे, सॉरी भी फील करेंगे, गिल्ट भी फील करेंगे कि भाई मुझसे गलती हुई है। एंड जो दीवारें उन्होंने अपने दिल के आसपास बना कर रखी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अब तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों के मिलने का रास्ता क्लियर हो सके। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में धीरे धीरे पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रही हैं आप दोनों के बीच में। देखो, यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज तोड़ रहे थे और यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज रही नहीं है, यानी एनर्जीज ऐसी क्रिएट होने वाली हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, उनके फोन में आज भी आपकी फोटोज हैं। एंड आई क्राई ओवर यू, ये आज भी आपको याद करके रोते हैं। यस, हैरान हो रहे हो सुनकर,
लेकिन ऐसा है क्योंकि एनर्जीज ऐसी आई हैं, रेजोनेट करी है तो एनर्जी ये डेफिनेटली है। फिर चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फ्रंट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर, कभी देर नहीं होती, ठीक है। जब स्टार्ट करना चाहो, जब जागो तब सवेरा, है ना। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। यू हैव टू ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगनिंग। नई बिगनिंग की शुरुआत पर भरोसा रखो, ठीक है। जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिलने वाली है। दे आर वेटिंग फॉर यू। नोटिस देम, सीज देम एंड अप्रिशिएट ऑल दैट यू हैव। जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट। सिर्फ रिलैक्स कर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर सब छोड़ दो, ठीक है। जो चीज देखो भाई, मेरा मानना ये है कि जो चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस पर क्यों ज्यादा स्ट्रेस लेना, है ना। उन चीजों पर ध्यान दे लो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीजें आपके आसपास हैं, ठीक है। उनको अप्रिशिएट करो, उनके बाहर उनको देखो। उन चीजों को देख रहे हो जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप परेशानी होगी, है ना। तो अपने आप को जो है थोड़ा पॉजिटिव रखो, रिलैक्स रखो और यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ओके, चलिए। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।